सो लेट अस टेक वन एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। इसमें जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इन दिस डायग्राम मास m1 इज इक्वल टू 10 kg और इट इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ स्मूथ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स देर इज़ नो एक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। इट इज़ कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग विच पासेज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, तो पुली में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, एंड कैरीज एट द अदर एंड अ बॉडी m2 ऑफ मास 5 kg। तो अब आपके पास एक और चीज अवेलेबल है, दैट इज m2 इज 5 kg। ओके, व्हाट एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडीज व्हेन द नेल फिक्स्ड ऑन द टेबल इज रिमूव्ड। मतलब यहाँ पर एक नेल लगाकर इसको पहले रोका गया था, ठीक है, अब इसको हटा दिया गया। जैसे ही इसको हटाएंगे इट विल स्टार्ट स्लाइडिंग, इट विल मूव, और ये जैसे ही मूव करेगा वो आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन a कितना होगा, तो आपसे a पूछ रहा है। ठीक है, what acceleration will be produced in the body when the nail fixed on it is removed। दूसरा सवाल है what will be the tension, तो अब आपको टेंशन भी निकालना है इसमें। what will be the tension in the string during the motion of the bodies, and what when the bodies stop, जब बॉडीज रुकेंगी तब क्या होगा। ठीक है, मतलब टेंशन की बात हो रही है। टेंशन व्हाट व्हेन बॉडीज आर स्टॉप्ड, जब अभी रुके हुए हैं तब इसका टेंशन कितना होगा। और उन्होंने बताया हुआ है दैट वी नीड टू टेक g इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन पर kg। ठीक है, तो ये आपको लेना है, इतनी सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ एक्चुअली वेरी इजी। ठीक है, हो क्या रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मास रेस्ट पे है, लेट अस से m1 रेस्ट पे है, तो होगा क्या, इसमें मास नीचे की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स m1g, और उसका रिएक्शन जो उसको उस जगह पर बराबर बैलेंस करके रखा है। टेंशन दोनों स्ट्रिंग में बराबर होगा, तो टेंशन जब मास रेस्ट पे है तब बड़े आसानी से निकाला जा सकता है, एंड दैट टेंशन इज इक्वल टू m2g, क्योंकि वो उसका रिएक्शन है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। हम दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, देखिए जब दोनों ऑब्जेक्ट मूव करने लगेंगे तो दोनों के मासेस ऐड होंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या उस पर फोर्स लग रहा है और उससे वो मूव कर रहा है, तो हमें मिलेगा m1 प्लस m2 इंटू a, ये दोनों का मासेस जो मूव कर रहे हैं, m1 प्लस m2। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये फोर्स कितना है, इट इज़ m1a, जो फोर्स इस पर लग रहा है इज इक्वल टू प्लस m2a। ये दोनों फोर्स मिलकर लग रहे हैं किसके कारण, ठीक है, ये दोनों पर फोर्स लग रहा है किसके कारण, एंड दैट इज इक्वल टू m2g। क्या ये इक्वेशन समझ में आई, ये इक्वेशन? हाँ, अब इसमें आप a को कॉमन निकाल सकते हैं अगली लाइन में, सो वी कैन राइट m1 प्लस m2a, और ये मैंने आपको पहली लाइन पहले लिख के दिखाई थी, कैसे आई वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, नाउ इफ़ यू वांट टू फाइंड एक्सेलरेशन, देन डेफिनेटली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा m2g अपॉन m1 प्लस m2, विच इज़ इक्वल टू m2 है 5 इंटू 9.8 अपॉन, दोनों मासेस जुड़ जाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10 प्लस 5 मतलब 15। ओवरऑल इसको सॉल्व करने पर वी विल गेट 3.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। तो ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है ए।
उसके बाद उन्होंने टेंशन आपसे पूछा है, तो टेंशन आप किसी भी एक साइड में लगाकर काम कर सकते हैं। लेटस से मैं टेंशन के लिए लगा देता हूँ M1A, ठीक है, मतलब ऊपर जो हॉरिजॉन्टल टेबल है उस पर मैं लगा देता हूँ तो टेंशन पता लग जाएगा, ठीक है। तो नाउ T इज इक्वल टू M1A, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें पता है, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1 इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 3.27 and this is equal to 16, 16, अरे M1 10 kg है ना, सॉरी, M1 इज 10 kg, तो सीधा 32.7। अब टेंशन है तो टेंशन इज इक्विवेलेंट टू फोर्स, यहाँ आ जाएगा यूनिट न्यूटन। ये आपका सेकंड आंसर हो गया बी। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब सवाल ये था कि व्हाट व्हेन द बॉडीज आर स्टॉप्ड, तो जब बॉडीज रुके हुए हैं तो एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तो एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। इसका मतलब टेंशन इज 100% इक्विवेलेंट टू M2G। कब, जब बॉडीज आर एट रेस्ट, ठीक है। तो जब बॉडीज आर एट रेस्ट तो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा एट रेस्ट टेंशन इक्वल टू M2G। M2 की वैल्यू है 5 kg इंटू 9.8। इसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट 49 न्यूटन, ठीक है। एंड दिस इज आवर थर्ड आंसर। तो ये तीनों आंसर समझ में आ गए, गुड। तो इस तरह से आपको अलग अलग फॉर्मेट में न्यूमेरिकल्स को कवर करना है। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके।